फ्रेंड्स, अगर आपको सीखो एप्लीकेशंस में ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या करिए उसके बाद ये ओटीपी चला पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओटीपी क्यों नहीं आता है, उसके बाद और क्या करना है उसके बाद ओटीपी चलाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए जो आपने नंबर यूज़ किया वो नंबर सही होना चाहिए। अगर वो नंबर नहीं सही होगा तो आपके मोबाइल पर तो ओटीपी आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि आपका मोबाइल का जो भी है नंबर वो सही है या नहीं है। ये चेक करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेटवर्क पुअर तो नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क गायब तो नहीं है, या तो वहाँ पर प्रॉब्लम आता है बात करने में, अगर भी प्रॉब्लम आ रहा है जिस जगह पर। और वहाँ पर कई दफ़ा होता है ये कि वहाँ पर एसएमएस भी नहीं आता, ओटीपी भी नहीं आता। तो आपको क्या करना, प्रॉपर नेटवर्क एरिया में जाना, उसके बाद ओटीपी आपको आ जाएगा अगर प्रॉपर नेटवर्क एरिया में आप रहे तो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, और एक बात और मेक श्योर करना है कि आपके जो मोबाइल नंबर है उस जिस मोबाइल नंबर पर आप ओटीपी भेजने की कोशिश कर रहे हैं उस पर रिचार्ज होनी चाहिए। लेकिन रिचार्ज वो होनी चाहिए जिस पर तो एसएमएस वाला भी रिचार्ज होनी चाहिए। कई दफ़ा ये होता है कि एसएमएस वाला रिचार्ज नहीं होता, उसके वजह से भी ओटीपी नहीं आता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर जो हो कि मतलब एसएमएस वाला रिचार्ज हो। उसके बाद ये हो सकता है कि आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका हो या एसएमएस स्टोरेज फुल हो चुका हो, तो फ़ोन खाली कर लीजिएगा। उसके बाद एक और सेटिंग जो होता है, अगर वो ऑन होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, जिसका नाम है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, उसको डीएनडी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल सेटिंग्स में आना है। मोबाइल सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में हर एक फ़ोन में आपको ये सेटिंग्स मिल जाएगा, सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखना डू नॉट डिस्टर्ब, DIS टप, इस तरह से लिखना। ये सेटिंग्स नोटिफिकेशंस में रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब लिखते ही यहाँ पर क्लिक करना, और ये अगर बाई चांस ऑन हो तो इसे आपको ऑफ कर देना। इस तरह से अगर ऑन भी हो तो सिंपली आपको ऑफ कर देना, इसको इस तरह से ऑफ कर लेना। ये चूज करने के बाद आपको क्या करना, फ़ोन को एक दफ़ा फ्लाइट मोड में डालना है और फ्लाइट मोड से फिर एक दफ़ा फिर से इसे ऑन कर लेना। उसके बाद आपको ट्राई करना है कि अगर तब पर भी नहीं आवे तो एक और प्रॉब्लम हो सकता है, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा आपका जो मोबाइल नंबर है वो कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है। अगर कॉल फॉरवर्ड होने की वजह से भी ये कई दफ़ा ये प्रॉब्लम आ जाता है, अगर ये कॉल फॉरवर्ड होगा तब ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसके साथ साथ कई दफ़ा क्या होता है कि हमारा मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर बग इशू रहता है, तो उसको आपको फिक्स कर लेना है। तो सॉफ्टवेयर बग इशू क्या हो सकता है, तो ये सबसे पहले आपको मोबाइल सेटिंग्स में जाना। मोबाइल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन अपडेटेड है या नहीं है। सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में जाना और यहाँ से आपको चेक कर लेना, अगर अपडेटेड हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यहाँ से आपको चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैंने इसे बैक करना है। बैक करने के बाद ये चेक कर लेना आपको, अगर अपडेटेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देख सकती है ये अपडेटेड है मेरा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐप्स वाले सेटिंग्स में जाना। जिस एप्लीकेशंस में आपको ओटीपी नहीं आ रहा है उस एप्लीकेशंस को सर्च कर लेना। जैसे लाइक मैं सीखो वाले एप्लीकेशंस को सर्च कर लेता हूँ और इसमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद परमिशंस वाले ऑप्शंस में जाना। परमिशंस वाले ऑप्शंस में जाने के बाद जो भी फ़ोन्स और जो एसएमएस परमिशंस होगा उसको अलाउ कर देना। इसमें ऐसा कोई परमिशंस तो मांग नहीं रहा है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मांग रहा होगा तो एसएमएस वाले परमिशंस को अलाउ कर दें। उसके बाद बैक होना है, इस तरह से बैक होना है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो मोबाइल का एसएमएस एप्लीकेशन है उसको ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूज़ करना है। कोई थर्ड पार्टी या दूसरा कोई, जैसे कि फेसबुक का जो मैसेंजर रहता है एसएमएस खातिर, उसको यूज़ नहीं करना है। आपके जो मोबाइल का है उसी को यूज़ करना है। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो एसएमएस खातिर उसको सबसे पहले डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा, मैसेज को सर्च कर लेना होगा। इसके बाद आपको इसके सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर चेक कर लेना एसएमएस वाले परमिशंस अलाउ है या नहीं है। अलाउ ना हो तो इसे अलाउ कर लेना है आपको, इसको जाकर। इसके बाद बैक करना। बैक करने के बाद ये सब कुछ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना, फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करना है। अब फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद आपको री लॉगिन करना है दोबारा से मोबाइल के, मतलब उस मोबाइल नंबर को फिल करना बैक करके। और बैक करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको उस ओटीपी सेंड करना है। और ये सब बात ध्यान में रखते हैं तो आपको ओटीपी आ जाएगा। कई दफ़ा होता है कि आपका कुछ प्रॉब्लम रहता है तो कुछ देर बाद ये ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा ठीक।
तो दोस्तों ये वीडियोस कैसा लगा और ये आपका OTP का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।